सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से भरे मैदान में गोलियां चलती हैं। लोगों से उनका नाम नहीं, उनका धर्म पूछा जाता है और उन्हें गोली मार दी जाती है। पल भर में 28 लोग मारे जाते हैं। ये था कश्मीर का पहलगाम अटैक। भारत को आजादी मिलने से पहले महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर पर राज करते थे। जब 1947 में देश आजाद हुआ, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसी बीच 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 आया, जिसमें ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहेगा। पर जो जम्मू कश्मीर था वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया था, जिसकी बॉर्डर चाइना, अफगानिस्तान और न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान से लगी हुई थी। फिर महाराजा हरि सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं और एक डील रखी जाती है, और उस डील के बेसिस पर कई पेपर साइन होते हैं, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और डील ये थी कि जम्मू कश्मीर में इंडिया डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स में दखल देगा। बाकी सब कश्मीर खुद ही हैंडल करेगा, जैसे कि उसका लॉज, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और उनके फ्लैग्स। लेकिन उस एग्रीमेंट के लिए महाराजा हरि सिंह ने थोड़ी सी देर कर दी थी, जिसकी वजह से जो ट्राइबेलियंस थे उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और 30% कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका था और 60% कश्मीर इंडिया का था, जिसकी वजह से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी असर पड़ रहा था, और बाहर के लोग भी वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्राइसिस थी जिसका फायदा टेररिस्ट उठाते थे। 1990s को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से ही बाहर निकाल दिया गया। 2001 का पार्लियामेंट अटैक और उसी साल का जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, जिसमें 38 लोग मारे गए। 2016 का उरी कैंप का अटैक, जिसे जैश ए मोहम्मद के 4 टेररिस्ट ने किया था। 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक, और उसी साल आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। 2021 अक्टूबर में भी घाटी अटैक में 11 लोगों को मार दिया गया, जिसमें सिख, कश्मीरी पंडित और बिहारी मजदूर भी शामिल थे। और फिर आता है 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और घुड़सवारी भी करते हैं। और वो एक ऐसी बड़ी जगह है जहां पर बहुत सारे टेंट्स भी लगाए जाते हैं। 22 अप्रैल का वो दिन था जब अचानक 4 लोग वहां खाकी वर्दी में आते हैं और लोगों से उनका धर्म पूछने लगते हैं। उनसे कहा जाता है कि ये मुस्लिम नहीं है, इन्हें मार दो। और देखते ही देखते 28 लोगों को मार दिया जाता है। उनमें से जितने भी लोगों को मारा गया, सब के सब आदमी ही थे, एक भी औरत को नहीं मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे औरतें भी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आदमियों को ही मारा। जिनके हस्बैंड्स को मारा गया, उनकी पत्नियों ने कहा कि हमें भी मार दो, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। तो उन टेररिस्ट ने जो जवाब दिया वो आप खुद सुनिए। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों, इन सब के पीछे कौन था। और ये सभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा।